This video is educational and information purpose only. तो कैसे देखो यार, मेरे हाथ में ये अखबार है और इस अखबार में कंपनी आपको कुछ वर्ड्स देती हैं। आपका सिंपल सा काम होता है उन वर्ड्स को इन न्यूज़पेपर्स में सर्च करना। यानी कि जो ये पूरा न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में जो कंपनी आपको वर्ड्स देगी, चाहे वो 10 वर्ड्स हों, 20 वर्ड्स हों, चाहे 50 हों, आप इस पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ोगे आराम से और जहाँ जहाँ वो वर्ड्स होंगे उनको आप मार्क कर दोगे। मार्क करने के बाद उसको आप नोट कर लोगे। नोट करने के बाद आप कंपनी को वो सेंड कर दोगे। तो ये काम है जहाँ पर सिर्फ आपको न्यूज़पेपर पढ़कर उन वर्ड्स को सर्च कर कर कंपनी को भेजना होता है। अब देखो यार, काम बहुत ज़्यादा यूनिक है। ये काम एक ऐसा काम है जो औरों की तरह काम नहीं है। और मेरी कोशिश क्या होती है, मैं जब भी कोई काम लेके आऊँ कुछ यूनिक लेके आऊँ, क्योंकि जो काम बहुत आसान है, जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आप भी उसी काम के पीछे जाओगे तो फिर काम मिलने में परेशानी बहुत होगी, क्योंकि आपसे पहले बहुत लोग वहाँ पर तैयार खड़े हैं उस काम को करने के लिए। लेकिन ऐसा काम जो बहुत यूनिक हो, जिसके बारे में लोगों को पता ही ना हो, अगर उस काम के लिए आप अप्लाई करोगे तो पहला नंबर आप ही का आएगा। और ये जो वर्क है एक अच्छी कंपनी की तरफ से है। और मेरे पास ये एक मेल आई थी कंपनी की तरफ से, मैंने कंपनी से कांटेक्ट किया और मुझे पता है कि इस तरह की जॉब है, तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर काम करने के लिए मेन जो 4 पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। अब देखो, यहाँ पे जो मेन जो 4 पॉइंट हैं आपके पीछे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ। सबसे पहला तो अखबार इकट्ठा करना। अब आपको रोज सुबह सुबह अपने इलाके के कम से कम 10 अलग अलग अखबार लेने हैं। अब अलग अलग मतलब कि कुछ जो है लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, कुछ सिटी वाले होते हैं, कुछ इंटरनेशनल वाले होते हैं। तो आपको अखबार वाले से बात करनी पड़ेगी, उनसे कहना पड़ेगा कि इस तरह के जो न्यूज़पेपर हैं वो आप दे दो, जो अलग अलग तरीके के होते हैं। कंपनी आपको बता देगी कि कौन कौन से अखबार लेने हैं। लो जी, ये भी आपकी प्रॉब्लम कंपनी सॉल्व कर रही है। कंपनी आपको कहेगी कि भाई ये कंपनी के अखबार आप ले लो। उसके बाद जैसे कोई लोकल डेली का होगा, कोई स्टेट लेवल का पेपर होगा, कोई नेशनल का भी हो सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब दूसरा, खास शब्द ढूंढना, यानी कि कीवर्ड आइडेंटिफिकेशंस यहाँ पे होगी। जैसे कि कंपनी आपको कुछ खास शब्द देगी। मान लीजिए कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वो जानना चाहती है कि उसका जिक्र किस अखबार में हुआ है। आप ये सोच रहे होगे ना कि इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा होता है, तो जिस भी अखबार में उसका जिक्र हुआ होगा, आपको इन्हीं शब्दों को उन अखबारों में ढूंढना है। जैसे अगर कोई कीवर्ड है XYZ साबुन का, तो आपको हर अखबार में देखना होगा कि XYZ साबुन का नाम तो कहीं आया नहीं है। अगर आया है तो आप उसको राउंड सर्कल कर देंगे, यानी कि उसको आइडेंटिफाई कर देंगे। उसके बाद अनुवाद करना, यानी कि ट्रांसलेट करना। अब मान लीजिए आपको एक खबर मिलती है जो हिंदी में है, तमिल में है, मराठी या किसी और भी स्थानीय भाषा जो आपको आती है, क्योंकि आप अखबार उसी लैंग्वेज में लोगे जो आपको आती है। तो उसमें XYZ साबुन का जिक्र होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस खबर को समझकर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना होगा और आसान अंग्रेजी में, बिल्कुल सीधा साधा, पूरा आर्टिकल नहीं, बस जो ज़रूरी जानकारी है वो आपको वहाँ पे जानकारी को अपडेट कर देना होगा। उसको वहाँ पे आपको सर्कल बना देना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो चौथा है वो है रिपोर्ट बनाकर भेजना। अब ये सब जानकारी आपकी हो गई है, किस अखबार में है, किस तारीख का है, खबर क्या है, अंग्रेजी में ट्रांसलेट आपने कर दिया है। ये सब कंपनी को एक फॉर्म या सिस्टम में डालकर आपको सबमिट कर देना होगा। अब जैसे कि आप मान लीजिए आपने हिंदी का अखबार लिया हुआ है। अब हिंदी के अखबार में जहाँ भी XYZ साबुन की बात हुई होगी, आप क्या करोगे, उसको आप लिख लोगे और देख लोगे जो किस तारीख का, किस टाइम का है, और फिर आगे उसको आप सबमिट कर दोगे। बस यही काम है, अखबार पढ़ना, शब्दों को ढूंढना, उन्हें अंग्रेजी में लिखना और सबमिट कर देना। कितना आसान है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर आना ज़रूरी है। और ये काम आप स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो क्लियरली कंपनी ने कहा है कि स्मार्टफोन से भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आपको ये तो पता लग गया है कि ये काम किस तरीके से है, कैसे आपको करना होगा। अब कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई की कंडीशन क्या होने वाली है, क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना। बहुत अमेजिंग ये जॉब होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देख कर समझ लेना पहले। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं,
वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, समझते हैं पूरा प्रोसीजर। तो चले चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो देखिए अब आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं, पीछे रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है। जैसे ही गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाते ही देखो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहां पे गूगल लिखा हुआ होगा और सर्च बार का एक ऑप्शन होगा। आपको यहाँ सर्च बार में सिंपल सा लिखना है जॉब्स विद बिस्ट। आपको जॉब्स विद बिस्ट लिखकर आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप जॉब्स विद बिस्ट लिखेंगे आप देखेंगे कि सबसे पहले वाली वेबसाइट आपको मिलेगी jobwithbist.com। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे ये वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी और ये वेबसाइट मेरी है। अब ये वेबसाइट मैंने क्यों बनाई है? देखो भाई, ये वेबसाइट मैंने सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए बनाई है, क्योंकि आपको एक ही वेबसाइट पे बहुत सारी अलग अलग कंपनियों की जॉब की डिटेल्स मिल जाती हैं। तो आप लोगों का फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं सर व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तो भाई इसमें व्यूज़ आ भी जाएंगे तो मुझे कुछ नहीं मिलना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एड्स नहीं लगाई हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना। बाकी जिनको नेगेटिव सोचना है भाई सोचने दो, बस आप पॉजिटिव रहना। अगर आप देखो किसी और पुरानी जॉब पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक कर पहले चेक कर लेना है। ये बात मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो टाइम के साथ फुल हो जाती हैं, तो एक्सपायर्ड हो जाती हैं। तो अगर आप पुरानी कोई पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले उसको चेक कर लेना कि वहाँ पे जॉब अभी अवेलेबल है या नहीं। अब जिस जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले ये है रीडिंग न्यूज़पेपर जॉब की। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखो ये पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। अब इसके बारे में मैंने सब कुछ हिंदी में इसलिए लिखा है ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। एक नौकरी का मौका है जहाँ पर अखबार पढ़ने का काम आपको करना पड़ेगा। तो आजकल हर कोई ऐसी नौकरी ढूंढ रहा है जहाँ काम भी आसान हो और जो आप रिमोटली कर सकें, यानी कि घर बैठे कर सकें, और साथ ही साथ ऐसे काम कम ही मिलते हैं। तो आज आपके लिए वही काम यहाँ पर ये कंपनी लेके आई है। नीचे आ जाएंगे तो सबसे पहले कंपनी के बारे में समझ लो। वी टेक्नोलॉजीज़ ये कंपनी का नाम है, जो कि बहुत बड़ी मशहूर है। इनका हेड ऑफिस मैं बात करूँ तो अमेरिका में है और न्यूयॉर्क में है, और दूसरा बड़ा ऑफिस इनका बेंगलोर में है। तो इंडिया से भी ऑपरेट ये करते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फॉर्च्यून 500 वाली को ये अपनी सर्विस देते हैं। तो सोचो कि कितना बड़ा काम इनका है। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर। अब ये देखो चारों पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा से नहीं बताऊँगा, आप एक बार इसको पढ़ लेना। ये कौन कर सकता है? सबसे पहले तो एजुकेशन अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रेजुएट जो भी हैं, तो जो 12th पास वाले हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो 12th पास वाले हैं वो मेरी दूसरी वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे 12वीं पास वालों के लिए मौका है। तो फिलहाल तो ये जो जॉब है ये ग्रेजुएट लोगों के लिए है। साथ ही साथ अगर मैं अनुभव की बात करूँ तो कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि ये रिमोटली वर्क है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो आप सबसे ज़रूरी सवाल कि कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें मैंने दी गई हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी आपको नहीं मिलेगी, जो लिखी हुई है वही मिलेगी, क्योंकि पहले आपको यहाँ पे ट्रेनिंग और काम सिखाने को मौका मिलता है। उसके बाद ही यहाँ पर आपकी ऑनबोर्डिंग होती है। 3 महीने बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी कमाई पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है। अब नीचे आते हैं काम का समय। तो ये काम सुबह का है, जो कि सुबह 6 से शाम को सुबह 10 बजे तक का, यानी कुल 4 घंटे का काम है। ज़्यादा देर का काम नहीं है, सिर्फ 4 घंटे आपको काम करना पड़ेगा पूरे दिन में, सुबह 6 से लेकर सुबह 10 बजे तक बस। उसके बाद आप जो मर्जी अपना काम करते रहो। कोई दूसरी नौकरी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कितने दिन? तो ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, क्योंकि डेली अखबार आता है, तो डेली यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे और नुकसान यहाँ पे दिए गए हैं, एक बार पढ़ लेना अपनी तरफ से। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो अप्लाई हियर का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे तो देखो ये जॉब की डिटेल्स आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी, जहाँ पर सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही यहाँ पर आपको रीड मोर पे क्लिक करोगे तो दिख जाएंगी। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई है, मैंने आपको हिंदी में बताई हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑन कंपनी साइट इस पर क्लिक कर आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। देखो मैं दिखाया था यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करोगे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुंच जाओगे, वहाँ से फिर आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए देखो ये पूरी डिटेल जो मैंने बताई थी वही है, अप्लाई का ऑप्शन है, क्लिक कर अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने में या फिर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और इस वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के बीच में जो अभी इस तरह का काम कर, तो अभी से अभी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और किसी जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।